जय हिंद डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का राज करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग क्लास 11th का जो पिछला एक्सरसाइज 3.1 का कुछ सवाल 3 सवाल पिछले वीडियो में हल कर चुके थे। अब आइए इस वीडियो में हम लोग 3.1 का चौथा क्वेश्चन हल कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि इसी वीडियो में हमारा ये प्रश्नावली समाप्त हो जाए। तो आइए चौथा सवाल यहाँ पर लिखा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है कि 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप कोण बनाएगी। तो आइए देखिए, यहाँ लिखा है एक त्रिज्या 100 सेमी दिया गया है। तो त्रिज्या को क्या स्मॉल आर से लिखते हैं, ये हमारा त्रिज्या हो गया और ये 22 सेमी लंबाई, ये चाप की लंबाई हो गई, यल हो गया। और इसमें पूछा गया केंद्र पर कितने डिग्री माप कोण बनाएगी, यानी हमसे थीटा पूछा गया है। देखिए सॉल्यूशन इसका यहाँ दिया गया है, गिवन डेट त्रिज्या यानी क्या स्मॉल आर दिया गया है। स्मॉल आर इक्वल टू कितना दिया है 100 सेमी। उसके बाद 22 सेमी लंबाई किसकी चाप की, तो ये यल दिया गया है, यल इक्वल टू 22 सेमी। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई का मान 22/7 रखना है। पाई का मान 22/7 रखना है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए, अब ये बताए थीटा और क्या होता है, यानी कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या होता है। तो चाप यहाँ क्या है L/R हो गया। चाप L है और त्रिज्या R है। अब L का मान हम रख रहे हैं, L का मान कितना है 22 है और R का मान 100 है, यानी थीटा और 22/100। ये क्या है, रेडियन आया है, रेडियन। और हमसे कहा गया है कि किसमें डिग्री में इसका माप ज्ञात करना है। तो डिग्री में ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, डिग्री माप बराबर होता है क्या पाई बटे 180, पाई बटे 180 गुणे रेडियन माप। तो यहाँ डिग्री माप बराबर हम लिखेंगे डिग्री माप बराबर क्या होगा रेडियन माप। ये रेडियन माप दिया है, रेडियन माप पूरे 180 बटे पाई बटे 180। 180 बटे पाई, 180 बटे पाई हो गया। अब यहाँ रेडियन माप कितना दिया है 22/100 दिया, तो यहाँ 22/100 रखे गुणे 180 बटे पाई। और पाई का मान हमें कितना रखना है बताया गया, पाई का मान हमें रखना है 22/7। 22/7 हो गया। अब देखिए 22 से 22 हमारा कैंसिल हो रहा है, 22 से 22 और ये 7 जो है हमारा ऊपर चला जाएगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा 7 ऊपर चला गया, तो ये 18 गुणे 7/10। अब ये देखो 5 दूनी 10 और ये 9 दूनी 18। ये कितना आएगा 9 गुणे 7/5 है, 9 से 63/5 इसका आंसर आएगा। क्या डिग्री में 63/5 डिग्री इसका आंसर, डिग्री माप। देखिए ये अभी बटा में दिया गया, तो इसे हम अभी मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में चेंज किया जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, अब यहाँ भाग देंगे इसे, तो ये 5/63 हो जाएगा। तो यहाँ इसे हम यहाँ हल कर रहे हैं, देखिए 5/63 होगा, तो 5
से क्यों 5, ये 1 बचा, ये 3, 5 दूनी 10, यानी 3 से ऐसा है तो 5 सही 12/3। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 डिग्री माप बराबर, ये हो जाएगा हमारा डिग्री माप बराबर क्या है 63/5। ये 12 सही 5/3 और ये 12 डिग्री हो गया, 12 सही 5/3, ये डिग्री इतना हुआ। अब इसे बाहर कर देते हैं, 12 कोई डिग्री हो गया और इससे हम क्या करेंगे, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, हम सबको पता है 1 डिग्री में 60 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा 60 से गुणा 60 गुणे 5/3, इतना मिनट हो गया, इसमें इतना मिनट हुआ तो ये कट जाएगा, 3 के 3 और 20 के 12 नहीं, ये 12 सही सही, 12 सही 3/5 होगा, 3/5। तो ये गलत हो गया, ये 12 बाहर हो गया। अब ये एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60, तो ये 60 गुणे 3/5 हो गया, 3/5 मिनट। तो ये 12 5 के 5 और 12 पंचे 60, तो ये 12 डिग्री और 12 ते 36, यानी 12 गुणे 3 मिनट बराबर ये कितना आएगा 12 डिग्री 36 मिनट। ये आंसर आएगा। इसे आप लोग कॉपी करो, कॉपी किया आप लोग। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है एक वृत्त जिसकी व्यास 40 सेमी है, एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो व्यास दिया है, एक वृत्त दिया है, पहले एक वृत्त बनाते हैं हम लोग। एक वृत्त हो गया और इसमें कहा गया है जिसकी व्यास क्या है 40 सेंटीमीटर, यानी ये यहां से लेकर यहां तक दूरी क्या है 40 है, तो हम इसका त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या कितना बचेगा आधा हो जाएगा, यानी 2r क्या होता है व्यास होता है, तो यहाँ त्रिज्या क्या हो जाएगा ये 20 सेमी बचा। इसके बाद कहा गया इसकी एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है। तो मान लीजिए एक जीवा क्या रहता है जो केंद्र को ना काटे, तो जीवा लेकिन केंद्र के बराबर ही दिया गया है, 20 ये भी है जो त्रिज्या है यानी त्रिज्या के बराबर दिया गया है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से जीवा एक है, तो ये इसे मिला देते हैं यहाँ पर, तो ये भी 20 अंश का, ये भी है, ये भी 20। तो इस प्रकार से ये एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है। इसे मान लेते हैं वो और ये और इसे बी मान लेते हैं, वो ए बी, ये क्या है एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ दिया गया है गिवन डेट क्या दिया गया व्यास, यानी 2r दिया गया है व्यास, 2r इक्वल टू कितना दिया गया है 40 सेमी, तो r इक्वल टू कितना बचेगा ये 20 सेमी बचा। और हमें ज्ञात क्या करना है चाप की लंबाई यानी l ज्ञात करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करना। और यहाँ से इस वृत्त से पता चलता है कि वो ए बी क्या है समबाहु त्रिभुज है, वो ये बी एक समबाहु त्रिभुज है, इसके जो इसका थीटा होगा, जब कोई भी कोण कोई भी त्रिभुज जब क्या होता है समबाहु त्रिभुज रहता है, तो उसका जो थीटा यानी तीनों कोण का मान एक ही रहता है। जैसे 60 अंश सभी का मान रहेगा, तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हुआ। अब इसे हम क्या ये डिग्री में है, अब हम इसे क्या करेंगे रेडियन में बदलेंगे, तो ये हो गया 60 गुणे पाई बटे 180, तो ये 60 180, तो ये पाई थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई/3।
यहाँ थीटा का भी मान ज्ञात हो गया, आर का दिया ही था, अब थीटा का ज्ञात हो गया तो हम यल का नहीं ज्ञात कर सकते। चाप बराबर क्या होता है, त्रिज्या गुणे कोण। तो यहाँ चाप बराबर यानी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। तो आर का मान कितना दिया है, 20 दिया है, और उसके बाद थीटा का मान दिया है π/3। बस हम ये क्या हो गया, 20π/3 एल स्क्वायर। तो ये इतना सेमी इसका आंसर है। यानी चाप की लंबाई क्या है, 20π/3 सेमी। से आप लोग कॉपी करो तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। ये देखिए छठवां क्वेश्चन, ये बहुत ही टफ सवाल है और बहुत मजेदार सवाल है। आइए देखिए, बहुत इजी सवाल है, बस सिर्फ समझने के लिए है। यहाँ देखिए लिखा है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत इजी सवाल है, बस दिमाग लगाना है, क्या करना है। इसमें दो वृत्त दिया गया है, सबसे पहले हम दो वृत्त बना लेते हैं। ये देखिए दो वृत्त बनाए हम, एक वृत्त और एक वृत्त, ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया। और यहाँ कहा गया है कि जो इनकी वो क्या है, लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर, यह दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, जो चाप लग रहा है इस पर समान है। वो कहा गया क्रमशः प्रथम को, जो प्रथम वृत्त है उस पर 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये हम बना देते हैं इसे, ये मान लीजिए ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये जो है इसकी एल दूरी। कहा गया है दोनों की जो लंबाई, चाप की लंबाई है, ये जो है दोनों का बराबर है। इसका भी ऐसे मान लेते हैं, इसका 75 का आ गया है, 75 डिग्री का हो गया, और इसका भी जो चाप है एल है। और इसमें कहा गया है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना। तो यानी हमें R1 ज्ञात करना है और ये R2, R1 और R2 ज्ञात हो जाएगा। बस हम इन दोनों का अनुपात ज्ञात कर देंगे। अब देखिए यहाँ दिया गया है, हम मान लेते हैं कि जो चाप की लंबाई है एल है, माना चाप की लंबाई क्या है, एल है। और उसके बाद प्रथम वृत्त के लिए बात करते हैं, ये प्रथम वृत्त है तो ये दूसरा है। इसे मान लीजिए वो पी क्यू, मान लीजिए वो ए बी, या प्रथम वृत्त के लिए, प्रथम वृत्त के लिए, प्रथम वृत्त में देखिए त्रिज्या क्या माने, आर माने। अब यहाँ त्रिज्या R1 माना गया है, तो यहाँ ये होता है एल इक्वल टू क्या होता है, R1 और थीटा 1 होगा। अब ये होता है एल इक्वल टू, ये हो गया हमारा R1, तो R1 ही है, और थीटा 1 यानी थीटा 1 क्या है, 60 अंश है, से 60 कर दिए। अब ये तो इस डिग्री को क्या करेंगे हम, पाई में कन्वर्ट कर देंगे, यानी रेडियन में डिग्री। तो ये R1 गुणे 60 गुणे पाई/180 हो जाएगा, पाई/180 हो गया। अब ये बताया 60 एकम 60 और 60 थे, यानी 6 एकम 6 क्षेत्र का 18, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये तो R1 इंटू π/3 आया एल का मान। तो ये इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर फर्स्ट, R1, यहाँ R1 का मान निकाल लेते हैं। जो R1 को यहाँ रोक दिए, 3 को यहाँ भेज दिए और पाई को नीचे भेज दिए। तो ये R1 इक्वल टू हो गया 3L/पाई। इसे मानते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरे वृत्त के लिए बात करते हैं। प्रथम वृत्त के लिए था, दूसरे वृत्त के लिए
बस सेम ऐसे करना है। यहाँ L इक्वल टू R1 थीटा 1 लिए थे, अब यहाँ L इक्वल टू यानी चाप की लंबाई L इक्वल टू R2 और थीटा 2 लेना। R2 तो R2 ही रहेगा वैसे, और थीटा 2 क्या है 75 दिया है 75। अब ये 75 डिग्री को क्या करना है, रेडियन में बदल देना है। तो ये क्या हो जाएगा R2 ये 75 डिग्री गुणे पाई बटे 180। अब इसे क्या करेंगे, अब इसे 5 से पहले काट रहे हैं तो 15 पचे 75, 5 से 15 और ये 3 इसमें गए 30, 5 से 30 हो गया। और ये अभी कट रहा है, हाँ ये 3 पचे 15 और 12 ते 36, 3 पचे 15 और 12 ते ये 5 रहेगा, 3 पचे ना तो 3 और 3 बरे 36। तो ये क्या है R2 इंटू 5 पाई बाई 12 है। अब इस प्रकार यहाँ R2 निकालेंगे तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ 12L अपॉन 5 पाई हो जाएगा, 12L अपॉन 5 पाई। अब इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं, समीकरण नंबर सेकंड। अब हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तब अब ये R1 अपॉन R2 हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से। देखिए यहाँ समीकरण नंबर फर्स्ट हुआ सेकंड से, तो ये R1 अपॉन R2 हो गया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 का मान रख दीजिए तो ये 3L अपॉन पाई हो गया, और R2 का मान है 12L अपॉन 5 पाई। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसे यहाँ लिख रहे हो ये ऊपर चला जाएगा, ये हर में आ जाएगा, 3L अपॉन पाई हो गया गुणा क्या, ये 5 पाई अपॉन 12L। ये होता पाई से पाई कैंसिल हुआ, L और ये L से L कैंसिल हुआ, 3 एक 3 और 3 चौक 12 हो गया है। तो यानी क्या है 5 बाई 4 रहा है। इस प्रकार अब ये अनुपात में ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा R1 अनुपात R2 इक्वल टू क्या हो गया 5 अनुपात 4। देखो इसका आंसर क्या है 5 अनुपात 4। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो गया, और इसे आप लोग कॉपी करो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉपी किया आप लोग, आइए अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये देखिए लिखा है, क्वेश्चन तो बहुत लंबा लिखा है लेकिन जो इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। देखिए लिखा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, यानी जो थीटा बनता है, उसका माप रेडियन में ज्ञात करना। यानी हमें इसके लिए और दूसरे के लिए तीसरे के लिए तीनों के लिए थीटा का मान ही ज्ञात करना है। इसके लिए थीटा 1 ज्ञात करना है, इसके लिए थीटा 2 ज्ञात करना है, इसके लिए थीटा 3 ज्ञात करना है। सब इन तीनों के लिए कहा गया, जबकि उनके नोक द्वारा बनाई गई चाप की लंबाई, यानी सबकी लंबाई जो L है वो दिया गया है। कितना दिया गया, पहला 10 है, दूसरा 15 है और तीसरा 21 है। इन तीनों में से एक सवाल हम बताएंगे और ये 2 सवाल आप लोग खुद करोगे। यहाँ देखिए अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दिया गया यहाँ L1 मान लीजिए, L1 इक्वल टू कितना दिया है 10 सेमी, और ये जो 75 सेंटीमीटर वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, ये जो है ये क्या है, ये त्रिज्या दिया गया। जैसे जो बता रहा है जो दोलन करने से कोण बनता है, तो जो यानी ये 75 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या दिया गया है। सबके लिए जो R दिया है, R इक्वल टू क्या है 75 सेंटीमीटर, और हमें रेडियन में माप ज्ञात करना है। तो अब ये बताइए L इक्वल टू क्या होता है R थीटा, यानी चाप की लंबाई इक्वल टू होता है त्रिज्या गुणे कोण। तो थीटा हो गया, हमें थीटा ज्ञात करना, तो थीटा यहाँ लिख लिए। तो ये क्या हो जाएगा L अपॉन R। L का मान कितना दिया गया है 10, R का मान 75 सेंटीमीटर। अब इसे कैंसिल कर देते हैं, 5 दूनी 10 और 15 बचे 75, तो ये 2/15 आ गया। यानी ये इसका आंसर कितना आया
2/15 रेडियन। किसमें कहा गया था रेडियन, तो ये रेडियन माप है, रेडियन। तो इसी प्रकार आप लोग ये दोनों सवाल दूसरा और तीसरा हल करके हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका आंसर कितना आया। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होता है, एक्सरसाइज 3.1। तो आप लोग इसे अच्छे से स्टडी करो, पढ़ो, मस्त रहो, खुश रहो। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।